सलाम अलैकुम मौलाना जी। मैं नंदुलाल भट्टाचार्य नेशन वन वॉइस से बोल रहा था। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। अच्छा मौलाना जी, आज हम जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले थोड़ा दर्शकों के लिए बोल दें कि मेरे साथ हैं मौलाना सफ़ीउल्लाह अलिमी साहब, जो कामरहटी जामा मस्जिद के इमाम हैं। और इनसे हम थोड़ा सा गुफ्तगू करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, जो न्यूज़ 18 के जो एंकर अमीश देवगन जी ने जो बहुत सारे जो आरोप लगाए, बहुत सारे जो बातें की हैं, हाँ, कहीं ना कहीं उन बातों को लेके आज उनका हम थोड़ा सा वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या सोच है, उस पे हम बात करेंगे। तो मौलाना जी, मैं पहले बोलना चाहता हूं कि ये जो न्यूज़ 18 के एंकर हैं, एंकर साहब हैं, उन्होंने अमीश देवगन जी ने, उन्होंने जो ये स्टेटमेंट किया था, एक पैनलिस्ट, जब उनका ये आपका वो चल रहा था, डिबेट चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि अमीश देवगन जी ने पैनलिस्ट से कहा कि तेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदला। फिर उन्होंने आगे कहा लुटेरा चिश्ती आया और धर्म बदला। तो मौलाना जी, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये बहुत गलत ज़हनियत है और ये बहुत गलत टिप्पणी है उनकी। हिंदुस्तान बैनुल मज़ाहिब एक मुल्क है, यानी हर धर्म, हर मजहब के मानने वाले लोग हैं। और हमारा महाभारत ये सूफी संतों का देश कहलाता है। और मजहब इस्लाम में किसी भी धर्म के धर्म गुरु के खिलाफ जबान खोलना सख्त मना है। हम हर धर्म के धर्म गुरुओं के आदर्श को सम्मान देते हैं। मौलाना जी, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, मैं जो बोलना चाह रहा था कि ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी हैं, वो सिर्फ इनके जो विशाल संख्या में इनको मानने वाले हैं, वो सिर्फ इस्लाम धर्म के लोग ही नहीं, हिंदू, सिख आदि सभी धर्मों के लोग मानते हैं। हर धर्म के लोग मानते हैं, नेता से अभिनेता तक, पैसे वालों से गरीब तक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर देश विदेश से बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं, और हर साल हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे एक चद्दर चढ़ाते हैं। अब आप बोलिए सर। जी देखिए, जो एंकर हैं न्यूज़ 18 के, हाँ, इन्होंने जो कुछ भी कहा है, ये सिर्फ ये नहीं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बोला या उनकी शान में गुस्ताखी की। किसी भी धर्म का मानने वाला इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। बल्कि ख्वाजा पाक की तौहीन करके उन्होंने तो भारत के प्रधानमंत्री को भी तौहीन की है। इसलिए कि हर साल प्रधानमंत्री की तरफ से या जो भी हुकूमत भारत में रहती है उस तरफ से उस दरगाह पे चादर चढ़ती है। बिल्कुल। इसका मतलब कि हमारी हुकूमत क्या एक लुटेरे के ऊपर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह एक लुटेरे के दरगाह पे चादर चढ़ाती है? ये तो हमारी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए और ऐसे आदमी को जेल के अंदर डालना चाहिए। हाँ, अब आपको बता दें कि उनके नाम पे एक एफआईआर भी हो गया है, ऑलरेडी दर्ज हुआ है उनके नाम पे एफआईआर कि उन्होंने हाँ देखिए, एक नहीं, अभी 2-4 दिन रुक जाइए, कई करोड़ एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज होगा। एक दो नहीं, कई करोड़। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं दर्ज कर रहे हैं, हाँ, मैं हिंदू धर्म के लोग भी दर्ज कर रहे हैं एफआईआर। बिल्कुल। आरएसएस वाले, आरएसएस के लोगों ने तो एफआईआर कर दिया है। हाँ। तो मौलाना जी, इस मौलाना की हैसियत से आपका एक हम स्टेटमेंट लेना चाह रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा इस संदर्भ को अगर आप देखते हैं, तो क्यों ये मानसिकता क्यों जाग रही है? कहीं ना कहीं क्यों इस तरह के जो बहुत छोटे भद्दे इस तरह के स्टेटमेंट, और वो भी एक इतना बड़ा न्यूज़ 18, इतना बड़ा एक चैनल है, वहाँ के जो एंकर हैं वो इस तरह के बहुत, देखिए क्यों कर रहे हैं? मामला ये है दुलाल जी, मामला ये है कि हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब का नाम है, जिसको लोगों ने सोने की चिड़िया भी कहा है। इधर कुछ दहाइयों से कुछ जहरीले लोग हैं जो पूरे भारत में जहर की फजा कायम कर रहे हैं।
और हिंदू मुस्लिम की बात मैं नहीं करता, इंसानियत के खिलाफ वो लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल। इंसान को इंसान का दुश्मन बना रहे हैं। वरना मैं अपनी लाइफ की एक बात बताऊं आपको दुलार जी, बिल्कुल, कि जब मैं 1977 में यूपी के अरबी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और जब हम लोग घूमने के लिए शाम को निकलते थे, तो हिंदू दरवाजों पे अगर हम पानी मांगते थे, तो कोई हिंदू भाई हम लोगों को खाली पानी नहीं देता था, चीनी या गुड़ उसके साथ हम लोगों को ऐसा खाने। बिल्कुल। ये सारी चीजें जो जहरीली दिमाग रखने वाले लोगों ने हिंदुस्तान की चीजों को खत्म करने का टीका ले रखा है, जिसका ये नतीजा है कि न्यूज 18 का आदमी जो है इस तरह की गुस्ताखी किया है। तमाम मीडिया वालों का उसका बाइकाट करना चाहिए। भारत में रहने वाले हर धर्म, हर समुदाय के लोग तो उसका बाइकाट करेंगे, तो निश्चय करेंगे, जरूरी करेंगे। मगर मीडिया चैनल वालों को भी, या मीडिया के जो लोग हैं, उनको मुकम्मल तौर पर ऐसे आदमी का बाइकाट न करना चाहिए। अभी जैसे भी 10 मिनट पहले मुझको खबर मिली एक आदमी से, तो उन्होंने माफी मांग लिया है। नहीं, तो वही हुआ कि भाई हमको 2 तमाचा मार दो और कहो कि हमको माफ कर दो। हिंदुस्तान में ही पूरी दुनिया की बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है ख्वाजा गरीब नवाज। बिल्कुल, बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। और वहाँ मजहब का कोई भेदभाव नहीं। ख्वाजा पाक का जो देख बुलंद दरवाजे के बाद है, उसमें बनने वाले खिचड़ी को हिंदू भी खाते हैं, मुसलमान भी खाते हैं। बिल्कुल, वहाँ कोई छुआछूत नहीं होती। सरकार पर यह नहीं कहा जाता कि आप हिंदू हैं, गरीब नवाज की बारगाह में नहीं आएंगे। गरीब नवाज हमारे हिंदुस्तान के राजा हैं। हमारी आत्माओं पर उनका कंट्रोल है। ये बहुत बड़ी गलती किया है और इस गलती को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। और दुलाल जी, मैं दिल की बात कह रहा हूँ कि कोई कुछ करे न करे, मगर मेरे गरीब नवाज तो उससे इंतकाम जरूर लेंगे। और उसका भविष्य तबाह और बर्बाद हो जाएगा, जिसने मेरे गरीब नवाज को बुरा बोला। बिल्कुल। तो मौलाना जी, हम बात कर रहे थे मौलाना सफीउल्लाह आलिमी से, उनकी प्रतिक्रिया ले रहे थे जो न्यूज 18 के एंकर ने जो टिप्पणी की है, अभद्र टिप्पणी की है, उस पे आप लोगों ने सुना उन्होंने क्या बोला और क्या कहा। तो मौलाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जो प्रतिक्रिया देने के लिए। जी, मेरी तरफ से भी आपका शुक्रिया। मैं भारत के हर समुदाय के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐसे एंटी सोशल, मजहब के बीच दरार पैदा करने वाले, इंसानियत को कत्ल करने वाले, समाज विरोधी लोगों को, धर्म के गुरुओं पर हमला करने वालों का एकदम सोशल समाजी बाइकाट होना चाहिए, ताकि लोग हमारे भारत में ऐसे नाक जन्म न ले सके। बिल्कुल। तो मौलाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। हम तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये थे हमारे साथ मौलाना सफीउल्लाह आलिमी साहब, जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे न्यूज 18 के जो एंकर ने, जो उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी की है उन पर। धन्यवाद।